नमस्ते। होली का परम पावन परम दिव्य पर्व आ रहा है और आप सभी को बहुत ज़्यादा बहुत अधिक शुभकामनाएं होली के लिए। अब ये थोड़ा सा होली से 2-4 दिन पहले का ये रिकॉर्ड हम कर रहे हैं ये वीडियो। उसका निमित्त ये है कि ये जो एनर्जीज़ हैं इस वक्त होली के आसपास फाल्गुन मास की जब ये पूर्णिमा आती है, इसके आसपास की जो कुछ दिन पहले से और कुछ दिन बाद तक की जो एनर्जीज़ होती हैं अर्थ पे, वो एक ट्रांजिशन का पीरियड होता है। अगर हम जलवायु की बात करें, मौसम की बात करें, तो वसंत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु में हम प्रवेश का ये समय होता है। एक ट्रांजिशन मतलब एक शिफ्ट होता है एटमॉस्फेयर में, एक एनर्जी में, अर्थ की एनर्जीज़ में एक बदलाव आ रहा होता है। ट्रांजिशन होता है, हम एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में प्रवेश कर रहे होते हैं। ग्रह नक्षत्रों की चाल बदल रही होती है, सूर्य की गति बदलती है और उनका प्रताप बदलता है और वो अपने प्रचंड रूप में प्रकट होके आते हैं। अब कोई भी समय जब ट्रांजिशन का होता है, जब एक बदलाव का समय होता है, तो हमेशा आपने हमेशा जीवन में ये देखा होगा, एक स्वाभाविक सी बात है। जैसे जब कोई वृक्ष पे नए फल आने होते हैं या पल्लवित होना होता है, नए पत्तियाँ आनी होती हैं, तो सबसे पहले पतझड़ होती है। तो कुछ दिन तक उस वृक्ष को देखना उतना ज़्यादा शोभनीय नहीं लगता। एक हल्का सा एक नीरसता सी दिखेगी आपको जब पतझड़ होनी शुरू होगी। लेकिन वो पतझड़ जो है वो संकेत है कि बहुत सुंदर समय आने वाला है, बहुत ब्यूटीफुल टाइम आने वाला है। और प्रकृति इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है, मेरी माँ भगवती इतनी सुंदर है और इतनी वात्सल्यमयी है कि वो गर्मियों आने से पहले पेड़ों के ऊपर घने पत्तों को, घने बहुत सारे उनको पत्तियों को उगाती है। मतलब जब ये ट्रांजिशन का समय आता है, गर्मियों की तैयारियां कैसे होती हैं कि सबसे पहले पतझड़ करके वसंत ऋतु आती है। वसंत में सब फुटाव होता है, नए नए कोंपले, नए नए पौधे खिलते हैं और उस बसंत के बाद पत्ते घने लश ग्रीन हो जाते हैं और वो तैयारी होती है प्रकृति में सामंजस्य बिठाने की, क्योंकि बहुत ही सूर्यदेव भगवान अपने प्रचंड रूप में प्रकट होने वाले हैं। पृथ्वी को गर्मी की आवश्यकता है जिससे कि मॉनसून अच्छे तरीके से आ सके, वर्षा ऋतु अच्छे से आ सके, उस वक्त उसकी आवश्यकता है। तो जीवों को, मनुष्यों को छाया देने के लिए, बहुत सारे पशु पक्षियों को शरण देने के लिए, उनको शीतलता प्रदान करने के लिए वृक्ष जो हैं वो पल्लवित होते हैं, वो पुष्पित होते हैं और वो घने घने हरे बन जाते हैं, लश ग्रीन बन जाते हैं। गर्मियों की तैयारी प्रकृति इस तरीके से, इतने सुंदर तरीके से करती है। अब क्योंकि ये ट्रांजिशन का समय है, थोड़ा सा एनर्जीज जो हैं वो इस तरह की होती हैं इस समय कि अगर हम वैसे तो इन दिनों में 14 मार्च से अप्रैल तक एक हर मास का महीना होता है जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ एक नए काम ये नहीं किए जाते अदर देन द नवरात्रि। लेकिन पूजा पाठ और ये सारा बहुत ज़्यादा कुछ नया इनिशिएट, कोई अनुष्ठान नहीं किए जाते इस समय में। पर ये समय जो है, आप ऐसे मान लीजिए जैसे ग्रहण के समय में अगर हम पूजा पाठ करें, पूजा पाठ नहीं, जप और ध्यान तप करें, तो उसका जो फल है वो अनंत गुना माना जाता है। और वो जो एनर्जी होती है, जो टॉक्सिक एनर्जी क्रिएट हो सकती है ग्रहण के समय में, उससे स्मूथली हम निकल आते हैं और उल्टे उसका जो सकारात्मक प्रभाव है वो हमारे जीवन पर पड़ता है। उसी प्रकार से ये जो होली का पर्व है, इसके आसपास वाले दिनों में एनर्जीज इस तरह की होती हैं कि अगर हम स्टैग्नेंट पड़े रह गए, अगर हम शिथिल रह गए, तो वो एनर्जीज हमको नकारात्मकता की ओर ले जाएंगी। वी विल फील लो इन आवर एनर्जीज, वी विल फील डिप्रेस काइंड ऑफ स्टेट। पर अगर हम उसको हार्नेस करना जानते हैं उन एनर्जीज़ को, अगर इफ़ वी आर अवेयर कि हम इस समय का लाभ उठा सकते हैं, ज़्यादा प्रभु की शरण में जाकर जप तप ध्यान कर कर आप स्वाध्याय कीजिए। आपको जो गुरु का मंत्र मिला है इन दिनों में अधिक मात्रा में उसका जाप कीजिए। अगर आप किसी प्रकार का भी उपवास व्रत या कोई ऐसा ये करना चाहते हैं तो आप वो
शुद्धिकरण के लिए अगर सिर्फ आपका निमित्त है तो आप रविवार को या सोमवार को या किसी भी अपनी पसंद के दिन, अपनी पसंद के इष्ट के अनुसार वो कर सकते हैं। लेकिन इस समय पे अगर आप जप करेंगे, ध्यान करेंगे, किसी प्रकार का तप करेंगे तो उसका फल जो है वो अनंत गुना मिलेगा। दूसरी बात ये है कि आपका जो ट्रांजिशन है, ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, जो सर्दियों की और इस तरह इस समय तक की, अब तक की जो एनर्जीज एक्यूमुलेट हुई, जो टॉक्सिसिटी हम लोगों ने अपने शरीर में, अपनी एनर्जी में एक्यूमुलेट की है, उसको रिलीज़ करने का ये सबसे ब्यूटीफुल तरीका है। तो यही कारण है कि ये पूर्णिमा को हमने जैसे एक वीडियो में पिछली बार बताया था, महाशिवरात्रि का महात्म्य जब हमने बोला था, तो उसमें हमने बताया था कि 4 महारात्रि होती हैं, महानिशा होती हैं हमारे वेदों के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार। और उन 4 महानिशाओं में से एक महानिशा जो है वो होली की रात्रि वाली निशा है, जिसमें अगर आप, मतलब मेरी सलाह और मेरा जो पाठ है वो बहुत सात्विक है। अगर आप कोई भी सात्विक अनुष्ठान, पूजा पाठ कोई इस तरह का करना चाहें, सबसे सुंदर बात है आपके गुरु का दिया हुआ मंत्र को अधिक से अधिक जाप अगर आप उस रात्रि में करेंगे और कोई सात्विक पूजा उस दिन करेंगे और भगवान नारायण की उस दिन पूजा करेंगे तो, और चंद्रदेव भगवान की पूजा करेंगे, तो ये होली का जो उत्सव है ये सिर्फ आपको एक उत्सव और सेलिब्रेशन ना बनकर आपके लिए एक इस तरह की ब्लेसिंग्स बनेगा आपके लिए कि आप ट्रांजिशन तो होगी ही होगी, बल्कि उस महारात्रि का आप एक अनंत लाभ अपने जीवन में उठा पाएंगे। आपके जो बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जो प्रारब्ध बन के आपको थोड़ा कष्ट दे सकते थे, वो पुण्यों में बदल जाएंगे और आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। अगर, और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो एनर्जी है, अगर आप इस समय को हार्नेस करेंगे पूजा पाठ करके, ध्यान करके, जप करके, तो उसका प्रभाव ये होगा कि आपकी जो जर्नी है, आपकी जो ट्रांजिशन है वो बहुत स्मूथ हो जाएगी। प्लस जो पिछले 6 महीनों से, पिछले नवरात्रों से और अब तक की जो एनर्जी में जितने भी टॉक्सिसिटी, जितने भी नकारात्मकता, जितने भी ऐसे तत्व आपने रिसीव किए हैं अपनी एनर्जी में, अपने ऑरा में, जो टॉक्सिक हैं, जो नकारात्मक हैं, उनको रिलीज़ करने का ये सबसे अच्छा समय है। प्रकृति और हमारे शास्त्र, इनसे ज़्यादा खूबसूरत, इनसे ज़्यादा सुंदर कुछ भी धरती पे मैंने आज तक नहीं देखा है। हमारा हर एक त्यौहार इतना अधिक साइंटिफिक है, इतना ज़्यादा महिमाशाली है, इतना ज़्यादा पवित्र है और इतना ज़्यादा वैज्ञानिक है कि मतलब उसकी जितनी महिमा मंडन किया जाए कम है। मतलब 100 मुख भी पूरा जीवन भर उसका व्याख्यान करें तो कम पड़ जाएगा। हमारे जो पूर्वज रहे, ऋषि रहे या शास्त्र जो धरती पे उतरे, परमात्मा ने जो उसमें ज्ञान उतारा, उसको जो एक्सप्लेन किया हमारे जो ऋषि महात्माओं ने, हमारे पूर्वजों ने, उसके अनुसार ये जब त्योहार ये बना। वैसे तो इसकी कथा मैं आपको बताऊंगी 1-2 दिन बाद, हम आपको ये कथा भी बताएंगे कि क्यों होली का पर्व मनाया जाता है, मगर होली का महत्व क्या है और इस पर्व पे क्या करना चाहिए आपको, मैं ये इस वक्त ये बता रही हूँ। तो ये जो इतने समय की जो एनर्जीज होती हैं, एक्यूमुलेटेड एनर्जी, नॉट ओनली इन आवर सिस्टम, नॉट ओनली इन आवर एनर्जी, नॉट ओनली इन आवर ओरा, सिर्फ हमारे आभा मंडल की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं वातावरण में एक्यूमुलेटेड एनर्जीज की बात कर रही हूँ। तो एक ये इस तरीके का पर्व बनाया गया कि जिसमें होली का दहन होगा। इसके जो शास्त्रीय महत्व हैं वो अलग हैं, इसके जो स्पिरिचुअल महत्व हैं वो अलग हैं, मगर इसका जो साइंटिफिक महत्व है वो मैं इस वक्त आपको बता रही हूँ। तो क्या होता है कि उस टाइम पे गाय के गोबर के उपले, उनके बना के बुरकले और ये सब चीज़ें उसमें होलिका दहन में डाले जाते हैं। उस वक्त में होलिका दहन में मुझे ये बात बताने में भी पूरा मतलब रोम रोम पुलकित हो रहा है। आई एम हैविंग गूज बम्प्स व्हेन आई एम टेलिंग यू दीज थिंग्स। तो वो डाले जाते हैं और जितनी भी वनस्पतियाँ विद्यमान होती हैं उन वनस्पतियों को उसमें जलाया जाता है। जैसे गुड़ उसमें बहुत महत्व रखता है, नमक उसमें डाला जाता है, और उन जो जैसे चना है, गेहूं की बाल है, गेहूं की जो बालियां होती हैं, जो गेहूं पकने की शुरुआत टाइप का थोड़ा सा ये होता है, वो गेहूं की बालियां, मटर, ये सारी वनस्पतियां जो हैं, ये सारी हर्ब्स जो हैं, वो सब होलिका दहन में डाली जाती हैं। उनका महत्व ये है कि इतने दिन तक जो वातावरण में
नकारात्मक एनर्जी एक्यूमुलेट हुई है किसी भी कारण से, मौसम की वजह से या कैसे भी, उस पूरे वातावरण को, हमारे आसपास के वातावरण के शुद्धिकरण के लिए, जो इसमें जो वायरसेस, बैक्टीरियाज जो एक्यूमुलेट हुए हैं, जो पनपे हैं इन 6 मंथ्स में, उन सब को एक तरीके से डिटॉक्सिफाई करने के लिए, उन सब को एक क्लीन करने के लिए, उन सब को हटाने के लिए वातावरण से, वातावरण के शुद्धिकरण के लिए होलिका दहन की हमारे यहाँ परंपरा है। क्योंकि एनर्जीज आर शिफ्टिंग, हम दूसरे एक मौसम से दूसरी ऋतु में, एक ऋतु से दूसरी ऋतु में हम प्रवेश कर रहे हैं। अब क्योंकि ये समय जो है, जब ट्रांजिशन का समय, मैंने बताया था कि थोड़ा सा क्योटिक एनर्जी होती है, क्योस होता है, तो उस एनर्जी को अगर स्मूथली आपको बिताना है तो जब तब ध्यान कीजिए। और इसका जो महत्व है वो ये है कि जितनी ज़्यादा हर्ब्स उसमें डलती हैं, घी डलता है, गाय के गोबर के उपले, तो ये सारी वनस्पतियाँ जब वातावरण में धुआं बनकर जाती हैं तो वो वातावरण को शुद्ध करने का काम करती हैं। जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं उनको हटाती हैं, जो पॉजिटिव आयंस जो मनुष्यों के ओरा के, आभा मंडल के आजू बाजू इकट्ठे हो जाते हैं, उन सबको क्लीन करती है और आपको परिशुद्ध करके पूरा गर्मियों के लिए, पूरा अगले 6 मंथ्स के लिए तैयार करती है टू लिव योर लाइफ नॉट ओनली स्पिरिचुअली upgraded but on at physical level also you become dynamic, you become vital when you do these rituals। तो मेरी आप सब लोगों से ये एक अनुग्रह है, ये विनती है कि होलिका दहन में ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध हर्ब्स का आप प्रयोग करें और जो हमारी परंपराएं हैं उनका निर्वाह ज़रूर करें। चाहे आप महानगरों में रहते हों, चाहे आप शहरों में रहते हों, लेकिन वहाँ भी अगर जितना भी अपना एफर्ट करके, प्रयास करके गाय के गोबर के उपले लाकर उनके साथ होलिका दहन ज़रूर कीजिए। उसमें जो भी लकड़ियाँ यूज़ की जाती थी पहले, दोज वर ऑल साइंटिफिक, वो पूरा वैज्ञानिक महत्व था उनका कि किस तरह की औषधि को, किस तरह की लकड़ी को जलाने के ऊपर किस तरह के आयंस, किस तरह की एनर्जीज उस धुएं में कौन कौन से ये तत्व जाते हैं जो वातावरण को शुद्ध करते हैं। एक तरीके से ये मान लीजिए कि पूरे समाज के लिए वो एक ऐसा यज्ञ है जो वातावरण के और मनुष्यों के हृदयों के, मनुष्यों के आभा मंडल के परिशोधन के लिए मनाया जाता है। तो ये बहुत सुंदर पर्व है और इसका महत्व है क्लींजिंग, लेटिंग गो। और वैसे भी हम जो पूर्णिमा की रात जो होती है, पूर्णिमा की रात होली की रात होती है, पूर्णिमा की रात वैसे भी, पूर्णिमा की रात वैसे भी वो वाली रात होती है जिस वक्त हम अपनी एनर्जी से किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी को, किसी भी नकारात्मकता को, कोई भी ऐसी इमोशन जो हमारे लिए, हमारे हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, कोई भी ऐसे विचार, कोई भी ऐसी इच्छाएं, कोई भी ऐसी एनर्जीज जो हम लोगों को डिस्टर्ब करती हैं, चाहे वो फिजिकल पेन भी क्यों ना हो, हम उस सब को रिलीज करने का हमारा रिचुअल होता ही है पूर्णिमा की रात को, फुल मून को। वो वैसे भी बहुत ऑस्पिशियस रात्रि होती है और ये तो फिर महानिशा, ये तो फिर होली का पर्व। तो इस रात अगर आप पूरी रात जगकर जाप करते हैं, पूरी रात जगकर अगर शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो आपकी लाइफ अगर यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ चली जाएगी, नॉट ओनली स्पिरिचुअली बट फाइनेंशियली ऑल्सो, फिजिकली ऑल्सो, एंड योर रिलेशनशिप्स विल बी इम्प्रूव विद एवरीवन। और ये मैंने देखा है, जब हम इस तरह की रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करते हैं होल हार्टेडली, when we put our heart out in those rituals, when we believe, when we have श्रद्धा, complete श्रद्धा, complete surrender, complete विश्वास के साथ जब हम ये रिचुअल्स करते हैं तो हमारा जीवन इतना ज़्यादा अद्भुत हो जाता है। इस ऐसे सटल वे में, इतने ब्यूटीफुल वे में ये जीवन बदलने लगता है कि हर चीज़ मिरेक्युलस लगने लगती है। तो ये होली का पर्व जो है ये वातावरण के परिशोधन के लिए, आपकी एनर्जीज को क्लीन करने के लिए, और फुल मून की रात्रि वैसे भी क्लीन करने के लिए। तो जितना भी आपने इकट्ठा किया है जंक इन योर एनर्जी, जितनी भी टॉक्सिसिटी आपने इकट्ठी की है, जितनी भी नकारात्मकता, मेरी ये आपसे विनती है कि आप उस सब को रिलीज़ कीजिए होलिका की रात्रि को। अगर आपको कोई भी कुछ भी रिचुअल नहीं आती है करने के लिए, कुछ भी आपको पता नहीं कि क्या करना है, तो जाके कम से कम होलिका में तो उपला डाल सकते हो, थोड़ा सा घी डाल सकते हो, थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हो, क्योंकि ये घी, गाय का घी और गुड़, ये सारे वो तत्व हैं जो वातावरण में फैले हुए जहर को लिटरली डाउन करते हैं, पोल्यूशन के रेट को
ड्रास्टिकली ये नीचे गिराते हैं। मतलब पेट्रोल से होने वाला जो ये धुआं और जो उससे निकलने वाले जो हानिकारक तत्व वातावरण में होते हैं, उनको बिल्कुल ये करने का, डिसेंसिटाइज करने का काम जो है वो गुड़ करता है। अगर गुड़ का होम करें आप, तो कुछ भी अगर ना आप ना करने की स्थिति में और आपको कुछ ना आता हो, अगर आप बिल्कुल ही मतलब एक तरीके से हिलना नहीं चाहते जीवन में, अगर बिल्कुल ही लेज़ी भी एटीट्यूड अपनाना है, तो भी एटलीस्ट इतना कीजिए। और अगर थोड़ा सा दिए जलाएं होलिका दहन के अलावा अपने घर में, अपने मंदिर में, और कुछ भी नहीं तो रामचरितमानस पढ़िए, सुंदरकांड का पाठ करिए, या दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जाप करिए, या पढ़िए बस ऐसे ही चालीसा पढ़िए, हनुमान चालीसा, जिसको जो आता है, जिसके लिए जो सहज है, लेकिन करिए। उससे आप ही का भला होगा, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपको परमात्मा की ब्लेसिंग मिलेगी, आपकी लाइफ क्लीन्स होगी, सारा डर्ट, सारा जो भी एक्यूमुलेटेड गंदगी है वो सब बाहर जाएगी, निकलेगी, आप प्योरीफाई होंगे, एक्चुअल वे में प्योरीफाई होंगे, पवित्र बनेंगे, पुण्य आपके जीवन में आएगा, और पुण्य आएगा तो फिर सारी पॉजिटिव चीज़ें उसको फॉलो करेंगी। तो मेरी तरफ से आप सभी को होलिका की बहुत 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 शुभकामनाएं, और जाके बहुत सुंदर तरीके से होली मनाइए और फूलों से होली खेलिएगा। कलर्स आर वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ। गॉड ब्लेस यू। नमस्ते।